हाय डियर फ्रेंड्स। देखिए 14 और 15 अक्टूबर को किस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है स्टेट में। यदि आपका भी एग्जाम है तो 50 जो जनरल प्रश्न, 30 आर्ट ऑफ टीचिंग यानी सीडीपी और 20 सामान्य प्रश्न रीजनिंग, गणित और जीके, आप किस तरह से 50 में 30 प्लस 35 प्लस 40 प्लस करेंगे और यहीं से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आप लोग देखिए, इस वीडियो को देखकर जाइए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 4 से 5 वीडियो दिया गया है, जिसे देख के जाइए, आपका काम आसान हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक अधिक संख्या वाली कक्षा में सबसे उपयोगी विधि है। तो देखिए, व्याख्यान विधि जो होती है सबसे उपयोगी उपयोगी विधि होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, छात्र छात्राओं के मिश्रित कक्षा में सहयोग उन्नत करने हेतु अच्छी विधि है। तो कौन सी विधि अच्छी है? दलगत कार्य। पूरे दल में कार्य दीजिए बच्चे। दलगत कार्य और छात्र छात्राओं की मिश्रित कक्षा में सहयोग के रूप में देखा जा सकता है। देखिए, साथ ही साथ मैं तुक्का बताते चलूंगा। जिस प्रश्न का उत्तर आपको एग्जैक्ट पता नहीं होगा उसमें तुक्का कैसे मारेंगे, पास कैसे करना है और 100 प्लस अंक के लिए क्या करना है। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से एक शिक्षण के त्रिध्रुवीय प्रक्रिया का केंद्र बिंदु नहीं है। तो कौन सा? शिक्षण विधि। कौन है? शिक्षण विधि इसका सही जवाब हो जाएगा। शिक्षण का लक्ष्य है सूचना प्रदान करना, नहीं, छात्रों को क्रिया में शामिल करना, छात्र ज्ञान अंतर्निष्ठ करना, व्यवहार में वांछित बदलाव लाना। तो इसका ऑप्शन में डी के साथ जाऊंगा कि शिक्षण का लक्ष्य है व्यवहार में वांछित, लेकिन वांछित का है, इसका 4 का ऑप्शन होना चाहिए डी, व्यवहार में परिवर्तन यानी व्यवहार में बदलाव लाना। आगमन विधि, देखिए आगमन निगमन से, मूर्त अमूर्त से, सरल कठिन से प्रश्न पूछा जा रहा है एग्जाम में। आगमन विधि है, तो आगमन विधि एक वैज्ञानिक विधि है जो शिक्षार्थियों में अपसारी चिंतन को बढ़ावा देती है। तो ये सामान्य से विशिष्ट की ओर या विशिष्ट से सामान्य की ओर, तो ये विशिष्ट से सामान्य की ओर, और जब सामान्य से विशिष्ट होगा तो वो निगमन विधि हो जाएगा। निगमन विधि हो जाएगा। सुकरात विधि है, तो सुकरात विधि प्रश्न उत्तर है। प्रश्न उत्तर को सुकरात विधि कहा जाता है। और ये सीडीपी जो है केवल स्टेट के लिए ही नहीं, ये आगामी सीटेट के लिए भी काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो आप लोग भी जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं, और इस चैनल के माध्यम से बीपीएससी एडीओ, बीपीएससी टीआरई 4, सीटेट 2025, स्टेट सक्षमता जैसे परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। और साथ ही साथ एनसीईआरटी, एससीईआरटी सॉल्यूशन एमसीक्यू के साथ इस चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा। प्लेलिस्ट चेक कीजिए। इनमें से कौन एक परियोजना विधि के लिए सही नहीं है? तो ऑप्शन ए, शिक्षक केंद्रित परियोजना विधि के लिए सही नहीं है। हमेशा छात्र केंद्रित होना चाहिए। नाटक का भूमिका निर्वाह अनुकूलन है पढ़ने के लिए। नाटक या भूमिका निर्वाह अनुकूलन है क्या पढ़ने के लिए? गणित, विज्ञान, भूगोल, इतिहास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इतिहास। क्या हो जाएगा? इतिहास। नाटक के माध्यम से दिखाया जा सकता है। मनोज्ञात्मक मनोज्ञात्मक क्रिया का उदाहरण है प्रयोगशाला। क्या हो जाएगा? प्रयोगशाला। विषय वस्तु को आसान रूप से प्रस्तुत करने का नियम है। तो कौन सा नियम? शिक्षण सिद्धांत। क्या हो जाएगा? शिक्षण सिद्धांत। प्रस्तावना संबंधित है, तो प्रस्तावना पूर्व ज्ञान से संबंधित होता है। 12 नंबर, पाठ्य योजना में गृह कार्य संबंधित होना चाहिए पूर्व ज्ञान से। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पूर्व ज्ञान से, ऑप्शन ए। देख लीजिए 12 का हो जाएगा ऑप्शन ए, पाठ्य योजना से नहीं, ये पूर्व ज्ञान से। नवीन ज्ञान पूर्व ज्ञान। अच्छा देखिए,
नवीन ज्ञान जो अभी आपने दिया है क्लास में, मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया, सॉरी। पूर्व ज्ञान यानी बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। देखिए जहां सभी मिले 100% सही होता है, जहां दोनों मिले 50-50 का चांस होता है सही होने का, जहां दोनों रहेगा सभी नहीं रहेगा। कुछ भी नहीं पता है उत्तर तो ये बी सी डी करके मना चुनिए, नहीं तो उसमें गलत चांस होता है। चांस मारिए बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, ये है तुक्का। यहाँ से 8-10 प्रश्न एक्स्ट्रा आपका सही हो सकता है। नेक्स्ट, पाठ योजना में तो गृह कार्य, तो आप इसको, पूर्व ज्ञान तो था ही, देखिए पूर्व ज्ञान था, मुझे वो दिखा, लेकिन नवीन ज्ञान नहीं दिखा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पाठ्य योजना को के खोजी प्रश्न की आवश्यकता है। पाठ्य योजना के खोजी प्रश्न की आवश्यकता है किसमें? तो देखिए उपर्युक्त सभी आ गया, पूर्व ज्ञान से, विषय ज्ञान से, पूर्व अनुभव से। विशिष्ट उद्देश्य की उपलब्धि सुनिश्चित करने हेतु उपयोग होता है। क्या उपयोग होता है? मूल्यांकन। जब आप किसी विशिष्ट उद्देश्य की उपलब्धि के लिए, प्राप्ति के लिए, उपलब्धि के लिए सुनिश्चित करने हेतु उपयोग क्या करेंगे? तो मूल्यांकन, जिसे आप लोग परीक्षा कर, एवोल्यूशन बोलते हैं। पाठ्य योजना में शिक्षण बिंदु का उल्लेख होता है प्रथम पंक्ति में। इसमें प्रथम पंक्ति में किस प्रकार के परीक्षण में वस्तु का विश्लेषण आवश्यक है? तो ऑप्शन ए मानकीकृत परीक्षण। किस प्रकार के परीक्षण में छात्रों के प्रदर्शन की तुलना अन्य छात्रों से की जाती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी मानक संदर्भित परीक्षण। क्या हो जाएगा? मानक संदर्भित परीक्षण। नियोजित साक्षात्कार को कहा जाता है संरचनात्मक साक्षात्कार। किस साक्षात्कार विधि में चर्चा एवं विधि पर केंद्रित होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केंद्रित साक्षात्कार। आइटम विश्लेषण आमतौर पर यह पता लगाने में केंद्रित होता है, देखिए उपर्युक्त सभी जहां भी दिखता है उन 100% चांस होता है कि वो सही हो जाए। ठीक है, तो उत्तर ना पता हो तो सभी के साथ जाइए। सत्य असत्य परीक्षण में सबसे महत्वपूर्ण डैश लाभ है? तो अनुमान लगाने का अवमूल्यन, व्यापक अनुनामकरण, आइटम वैधता, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 21 का सही जवाब हो जाएगा, 21 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। महत्वपूर्ण लाभ इसका व्यापक नमूनाकरण में होता है। 22 नंबर प्रश्न देखिए, यदि किसी वस्तु का कठिनाई सूचकांक 5% है तो वह डैश है, तो वो मुश्किल है। क्या है? मुश्किल है। आमतौर पर अंकन और रिपोर्टिंग प्रणाली का प्रकार है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। देखिए जहां भी सभी मिला वो सब सही हुआ है, इसलिए तुक्का ऐसे ही मारना है। मापन मूलतः डैश है, तो मापन क्या है? संख्यात्मक मूल्य है। मूलतः मूल्यांकन है, मूल्य निर्णय। क्या हो जाएगा? मूल्य निर्णय। एक पेपर में एक छात्र का स्कोर है, मूल्यांकन, परीक्षण, माप, उपरोक्त सभी। तो 26 का आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। एक परीक्षण आमतौर पर प्रश्न का उत्तर देता है कितना अच्छा है, कितना अच्छा, कितना, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये कितना 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 निगेटिव वर्ड है। डैश का उपयोग सीखने की प्रक्रिया की निगरानी के लिए किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रचनात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट, दृष्टिकोण माप के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी लिकट स्केल का प्रयोग किया जाता है। और बाल विकास का अंतिम प्रश्न, उसके बाद सामान्य अध्ययन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगर आप देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। चलिए, योग्यता परीक्षण का उपयोग यह मापने के लिए किया जाता है ऑप्शन बी योग्यता प्राप्ति के लिए। तो ये हो गया 30 आर्ट ऑफ टीचिंग का प्रश्न, जो कि पेपर 1
और पेपर 2 के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम लोग करेंगे सामान्य अध्ययन 10 जीके का प्रश्न, उसके बाद 10 गणित और रीजनिंग का प्रश्न। बने रहिए, यहीं से प्रश्न पूछा जा रहा है और जब आप देख रहे हैं तो वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत भी लगता है, समय भी लगता है, तो एक चीज़ तो आपका बनता है कि लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा। लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सहमति की आयु विधेयक का विरोध करने के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है बेहराम जी, मालाबारी, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सहमति की आयु विधेयक दी एज ऑफ कॉन्सेप्ट बिल बहराम जी मालाबारी के प्रयत्नों से पारित हुआ। इसके अंतर्गत लड़कियों की विवाह न्यूनतम आयु 12 वर्ष कर दी गई। बाल गंगाधर तिलक ने इसका विरोध किया तथा इसे भारतीय सामाजिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप माना। विरोध किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने विरोध किया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करती है? तो देखिए आपको मैप की भी जानकारी होनी चाहिए, भूगोल से प्रश्न लिया है, असम हो जाएगा। वाणिज्यिक बैंकों की अपनी ऋणों और अग्रिमों का विस्तार करके जमा राशि का विस्तार की शक्ति डैश को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? शक्ति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? डैश नहीं, डी क्रेडिट निर्माण कहा जाता है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में हुआ है। इसके सचिव पूछ दिया है कौन थे? तो ये प्रश्न पीसीएस के लिए, एईडीओ के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसका सही जवाब होगा नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। सचिव जयप्रकाश नारायण थे और इसके जो अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव थे। तो अध्यक्ष पूछे तो आचार्य नरेंद्र देव बिहार सोशलिस्ट पार्टी की, और सचिव पूछे तो जयप्रकाश नारायण। सियोम ब्रिज का उद्घाटन किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश में। करेंट अफेयर्स का उस समय का प्रश्न था। इनमें से कौन सा वन उत्पादों के प्रत्यक्ष उपयोग को संदर्भित नहीं करता है? चरने के लिए घास, गोंद और रेजिन, दवा, टोकरियों के लिए लंबा बांस। तो 36 का ऑप्शन हो जाएगा बी, गोंद और रेजिन। इनमें से कौन सा वनों की हानि का कारण नहीं बनता है? ईंधन की लकड़ियों का व्यापक उपयोग, ये तो बन जाएगा कारण। औद्योगिकरण भी बनेगा। प्रजातियों का लुप्त होना कारण नहीं बनेगा। बांध बनाना, ये सब से वनों की हानि होती है, कटाई होती है। लेकिन प्रजाति विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून। देखिए यहाँ पे ये चीज जान लीजिए, विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण संरक्षण हेतु 1972, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1972। एक प्रश्न और मिल गया आपको। और प्रत्येक वर्ष 5 जून को 1974 से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा। इनमें से किसमें हम खारा जल पारिस्थितिक तंत्र पा सकते हैं? तो ऑप्शन सी डेल्टा, ऑप्शन सी डेल्टा। चलिए, कौन सी दवा चाय या कॉफी के पौधों के स्रोत से संबंधित है? तो कैफीन जो होता है, ऑप्शन बी, ये चाय और। चलिए औसत से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 5 लोगों का औसत आयु 42, 42 पचे 5 दूनी 10 के 0, 5 दूनी 10, 5 का 20 है 21, 210 5 लोगों का औसत आयु का योग हो गया। दूसरे समूह में 8 लोग थे जिनकी औसत आयु 81 है। तो 8 एकम 8, 8 अठाई 64। अब कह रहा है दोनों समूहों को मिला दिया गया तो उनके कुल आयु का योग हो गया 8, 5, 6 2 8। अब कह रहा है जब मिलाया गया है तो लोग कितने हो गए? 8 5 13। तो सभी लोगों की औसत आयु
13 से भाग, 13 छक 78, 13 छक 78, 66 वर्ष रिपीट किया हुआ प्रश्न है। चलिए 41 के बाद 42 पे हम लोग आते हैं। 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या पूछा है? 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। 1000 है तो लिख लीजिए 2 और 1, 2 साल के लिए है तो 1000 का 2%, प्रतिशत से डबल जीरो कैंसिल, तो 10 दूनी 20, 2 में 20 से गुना कीजिए, फिर 20 का 2% निकाल लीजिए, 5, 5 दूनी 0.4, इसे गुना कर लीजिए, 40 और जोड़ लीजिए 0.4, तो 40.4, उत्तर क्या हो जाएगा? 40.4 हो जाएगा ट्रिक से। चलिए नेक्स्ट, भिन्नों को आरोही क्रम में, तो इसे भी सजाना मैं आपको सिखा दूंगा। ऑप्शन डी, ये आरोही क्रम में दिया गया है। दो संख्याओं का एलसीएम और जीसीडी का है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यानी एचसीएफ को ही कहा जाता है, तो वर्ड देख के डरना नहीं है। एचसीएफ है 23 और एलसीएम है 138। एक संख्याओं का अनुपात ये दिया है, बाप रे, ठीक है। तो संख्याओं का जब अनुपात दिया है तो इसका जो एचसीएफ है 23 है, तो इन संख्या का एचसीएफ 6 एकम 6x बराबर 23। एचसीएफ यानी ये कॉमन होगा, 23 होगा एक संख्या और एक संख्या 6 3 18 और 6 दूनी 12 1 13, 138 होगा। तो दोनों संख्या मिल गया। पूछा क्या है? दोनों में से सबसे बड़ी संख्या, ऐसे ही निकल गया। ये फॉर्मूला हम लोग नहीं लगाएंगे, ये सब कुछ नहीं। देखिए क्या है कि 1:6 दिया है और इसका एचसीएफ दिया है 23, तो ये 23 हो गया क्योंकि x और ये 6x, 23 क्योंकि कॉमन था, एक का मान 23 तो 6 का मान 6 3 18, 6 दूनी 12 1 13, 138 बड़ी संख्या पूछा है। यदि 6 मीटर लंबी टावर की छाया जमीन पर 2√3 मीटर लंबी पड़ती है तो सूर्य की ऊंचाई हमें बतानी है। तो ये जो छाया है जमीन पर पड़ती है, इसकी ऊंचाई, ये कोण हमें ज्ञात करनी है। हम लोग क्या लगा देंगे? tan थीटा c बटा b बटा ए बी। tan थीटा के लिए अब c बटा b कितना है? 6 मीटर है और ये 2√3 है। √3 से ऊपर भी गुना, √3 से नीचे भी गुना, तो ये 6 हो जाएगा। tan थीटा बराबर √3 आ जाएगा। tan थीटा बराबर √3, तो ये किसका मान है? tan 60 डिग्री का मान है। थीटा बराबर 60 डिग्री। मैराथन का अर्थ दौड़ना, जैसे हाइबरनेशन का अर्थ होगा डी, नींद, क्या हो जाएगा? नींद, हाइबरनेशन का। चलिए अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों की श्रेणी से संबंधित विकल्प का चयन करें। सिनेमा, अभिनेता, निर्देशक, तो ऑप्शन हो जाएगा रंगमंच, रंगमंच। 48वां प्रश्न देखते हैं। 7 के बाद 3 अधिक, फिर 8 के बाद 3 अधिक, 2 का फिर 3 अधिक, 12 के बाद, तो 12 के बाद 3, 9 के बाद 3 अधिक, तो 9, देखिए 7 के बाद 8 आया, 8 के बाद 9, तो 9 के बाद 10 आएगा, क्या होगा? 10 आएगा। अगला प्रश्न, z बराबर 52 यानी z 26 नंबर पे आता है तो इसका डबल। एक्ट बराबर 48, तो बैट बराबर क्या होगा? चलिए कोई बात नहीं। टी के लिए यूज हुआ है 8, ए के लिए यूज हुआ है 4 और बी के लिए यूज हुआ है, तो 8 4 नहीं, इस तरह से नहीं किया है डबल ही किया है। ये देखिए 1 नंबर पे, 3 नंबर पे और टी 18, RST 20 नंबर पे। देखिए 20 3 23 1 24 जोड़ के डबल, तो बी 2 नंबर पे, ए 1 नंबर पे और टी 20 नंबर पे, तो 20 और 2 22 और 1 23, 23 दूनी 46 हो जाएगा। मैं जो ट्रिक लगाना चाहा वो नहीं लगाया था। ब्लड रिलेशन देख लीजिए आप लोग, ब्लड रिलेशन, ए बी का भाई है तो सेम जनरेशन चलेगा, ए बी का भाई है,
बी सी की बहन है, जो सी है, बी जो है लड़की है और सी की बहन है, सेम जनरेशन। सी डी का पिता है, तो पिता एक जनरेशन नीचे। तो डी का ए से संबंध, डी का ए से संबंध, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ए लड़का है कि लड़की स्पष्ट नहीं है। डी का भी लिंग स्पष्ट नहीं है। तो ये रहा प्रश्न जो कि जनरल प्रश्न में आपसे पूछा जा सकता है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ऐसे 7 से 8 वीडियोस बना के दे चुका हूं, जो आपके स्टेट में जनरल प्रश्न में रामबाण साबित हो सकता है। तो आप लोग देखिए डिस्क्रिप्शन खोल करके, प्लेलिस्ट का भी लिंक दे देता हूं, आप लोग जुड़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मैं जैसे क्लास दूं तो आपको मिल जाए। लाइव में जुड़ना चाहते हैं लाइव क्लास के साथ, तो व्हाट्सअप नंबर 9771170644 पे हाई लिख के भेजेंगे, मैं ग्रुप में आपको जोड़ दूंगा। धन्यवाद।